हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो पिछली कक्षा में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। आज उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर आगे हम उसको बढ़ाते हैं। तो चलिए, डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन दैट्स आउटपुट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आपने 11th में पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहे हैं। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? किसी भी वेरिएबल में, किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है वो ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जो आउटपुट जो आता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। थोड़ा सा हम और देखते हैं। मान के चलो y इजकल टू एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है, ठीक है। इसमें x में मैं चेंज करता हूं डेल एक्स, डेल एक्स टेंस टू जीरो चेंज करता हूं कि डेल एक्स है जो जीरो के, जीरो नहीं कह सकते पर टेंस टू जीरो मतलब जीरो के बहुत करीब एक छोटा सा चेंज है। अगर x में हम डेल एक्स कोई चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है y में भी क्या होगा? चेंज होगा। क्या चेंज होगा? y में भी कोई स्मॉल सा चेंज होगा, डेल y। और x में चेंज हुआ आपका डेल एक्स। तो ये हुआ डेल y इजकल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। माइनस वाई क्या है? एक्स प्लस डेल एक्स। वाई की वैल्यू क्या थी? एफ एक्स। किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? डेल एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डेल एक्स टेंस टू क्या है? जीरो। तो यानी हम कह सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डी वाई, सॉरी डेल वाई अपॉन डेल एक्स इजकल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और यही आपका क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल था जो आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो। या इसको आपने ये भी लिखा था, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन एच। चेक कर लो, अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने ये डिस्कस किया था। तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका डेरिवेटिव, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है डिफरेंशिएशन। तो क्लियर हो चुका होगा डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या अंतर है। आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप डेरिवेटिव कह सकते हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हो आप। आपने फॉर्मूले कुछ ड्राइव किया, जैसा पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन। आपने क्या पढ़ा था? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, सबसे पहला फॉर्मूला। अगर आपको किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, यानी उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x ही होगा। और आपने फॉर्मूले पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ log x।
1/x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x हो गया cosec x माइनस cosec x cot x। ऐसे आपके फॉर्मूले आपने पढ़े थे और ड्राइव भी किए थे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक, यानी जो एल्जेब्रा में जो डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं वो कैसे फाइंड होंगे। चलो कुछ बेसिक्स रूल है। फर्स्ट रूल, अगर कोई कांस्टेंट साथ में हो kf(x), तो हम उस कांस्टेंट को बाहर रखते हुए उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे 2 sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin x। तो यहां पे ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब sin x का तो पता है, पर 2 sin x का हमें नहीं पता, तो हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम बाहर रख लेंगे 2d/dx sin x। अब sin x का तो हमें मालूम है, sin x क्या होता है, cos x। तो फर्स्ट ये है, अगर कोई कांस्टेंट साथ में हो तो हम कांस्टेंट को क्या रख सकते हैं, बाहर रख के उसको डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजी वे में। सेकंड रूल, अगर आपके दो फंक्शन किसमें हो, प्लस या माइनस में, तो आप इजी वे में आप उसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। d/dx f(x), प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इजी वे में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, d/dx sin x प्लस cos x, तो आप अलग अलग कर सकते हो, d/dx sin of x, d/dx cos x। sin x का जैसे आपको पता है क्या होगा, cos x, और cos का क्या होगा, माइनस sin x। आप लिख सकते हो cos x माइनस sin x। ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट, d/dx fx इंटू gx। ये सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें ऑर्डर का कोई भी चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, कैसे भी कर सकते हो। जैसे आप इसको u कंसिडर कर लो, इसको v कंसिडर कर लो, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट जैसे u है आपका, तो फर्स्ट को ऐसे कैसे रख लो, fx को ऐसे कैसे रख लो, सेकंड जो आपने v माना उसका क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, प्लस सेकंड को ऐसे कैसे, यानी u को v को ऐसे कैसे रख दो और डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट को। ठीक है। फोर्थ, इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, चलो
साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें पहले साइन को ऐसे कैसे रखा और कोस का क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब कोस को ऐसे कैसे रखा और साइन एक्स को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये साइन एक्स, ये क्या कोस का क्या डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, ये कोस ऐसे क्या साइन का कोस, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब सबसे लास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपका अगर दो फंक्शन आपका डिवाइड में हो, यानी क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं उसको, तो उसको कैसे करना है देखो ध्यान से। अगर आपका दो फंक्शन क्या हो, अपॉन में हो और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये सबसे अच्छा है। इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऑर्डर बहुत मैटर करेगा। सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर था उसको ऐसे कैसे रखेंगे और जो न्यूमरेटर था उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस का साइन। अब न्यूमरेटर को ऐसे कैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये सिंपल है, ठीक है। बट इसमें ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है। आपने जो डिनोमिनेटर लिया है, पहले डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे कैसे रखेंगे और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, आप जानते हो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या लिखते हैं, 10 लिख सकते हो, और 10 आपको पता है 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए चेक करते हैं अपन इस मेथड से। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स को ऐसे कैसे लिख दिया और साइन एक्स को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे माइनस। अब साइन एक्स को ऐसा कैसे लिखोगे और किसको डिफरेंशिएट करोगे, कोस एक्स का। तो हो जाएगा कोस एक्स और साइन का क्या होगा, कोस, तो कोस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस साइन और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप जानते हैं 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। जैसा आप जानते थे डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स आपको लिखाया गया है, आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो दोनों तरीके से चेक कर सकते हो। लास्ट जो है आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है कंपोजिट फंक्शन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं, वो जरूर देखें। सबसे बढ़िया टॉपिक है चेन रूल। आपको पहले पढ़ाया गया कंपोजिट फंक्शन, आपको पता है कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। देखो इसको सोल्व करने के पास दो तरीके हैं, जिसको जो समझ में आए वो देख सकते हैं। ठीक है, चेन रूल। चेन रूल का मतलब है इसके अंदर हम बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन आपको पता है दो या दो से अधिक फंक्शन आ रहे हो कैसे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लूंगा। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब कहोगे सर साइन एक्स का तो हमें मालूम है बट साइन एक्स स्क्वायर का मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं तरीका जो यूज कर रहा हूं वो देखो। हम इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सिर्फ साइन एक्स पढ़ेंगे ताकि हम आसानी के साथ कर सके। देखो ये साइन एक्स का एक फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर फंक्शन है। चेन रूल इसी को कहते हैं। दो कंपोजिट फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, तो आप जानते हो साइन एक्स का होता है कोस एक्स। अब एक्स क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर था। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इसका जो फंक्शन बच रहा है, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का पता है आपको क्या होता है, 2x। तो ये हो गया 2x कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
तो इसका डिफरेंशिएट। इसका सेकंड तरीका आपको अगर समझ में नहीं आया ये तरीका, तो सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखो साइन एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे टी। अब आपका फंक्शन बन गया डी अपॉन डी एक्स साइन टी। अब साइन टी का एक्स की रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, देखो साइन का क्या हो गया कोस टी डी टी अपॉन डी एक्स। ये ध्यान देने वाली बात है, देखो टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। अब हम टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कोस टी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, और टी क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो वही क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या था कोस एक्स स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये डायरेक्ट पोर्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो देखो log साइन ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा टिपिकल, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो सबसे पहले मैं जो रिकमेंड कर रहा था, इसको हम थोड़ी देर के लिए पूरे को एक्स मानेंगे, ठीक है। तो log का क्या होता है आपको पता है, log एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये होगा 1 अपॉन साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमारा सेकंड फंक्शन बन रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये 1 अपॉन साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे कैसे रहेगा। अब इस पूरे को हम x मानेंगे तो ये बन गया साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ये होगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका नंबर है ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस, सॉरी ये कोस था, कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का क्या होगा a और b का क्या होगा 0। तो हो गया a कोस अपॉन साइन होता है कोट ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये है चेन रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।